हेलो बच्चों, आज जो है हम लोग कक्षा 10 साइंस का यूनिट नंबर 10 के दूसरे भाग को लेकर के आए हैं। दूसरे भाग में मुख्य रूप से आपको जो है प्रतिबिंब की परिभाषाएं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण की परिभाषाएं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, इसको एकदम आसान तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को ज्यादा बड़ा ना करते हुए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दर्पण क्या होता है। दर्पण जैसे मान लीजिए ये कांच है और इस कांच, ये समतल कांच है, तो और इस कांच के अगर हम सबसे पहले इस पे क्या करें, चांदी या पारा का लेप लगा दें, इस तरह से लेप लगा दें। और लेप लगाने के बाद अगर जो है इस पर रेड ऑक्साइड मतलब Fe3O4 रेड ऑक्साइड का अगर हम फिर से पेंट लगा दें तो होगा क्या कि अगर इधर से पेंट लगाए है ना, तो आप इधर से अपने फेस को देख सकते हैं, चेहरे को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लाइट के सामने करिएगा तो प्रकाश का परावर्तन होने लगेगा ऐसे में। तो ऐसे कांच के पृष्ठ को, सतह को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। ऐसे में दर्पण बनाया कैसे, सा मैंने बताया अभी। तो यानी कि दर्पण किसे कहते हैं, यानी कि जब कांच के एक पृष्ठ को कलई करके, पेंट लगा करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक तल बना दिया जाता है, तो ऐसे कांच को दर्पण बोलते हैं, दर्पण कहते हैं। मैंने क्या बताया, उसको बात को लिख लेते हैं। यानी कि जब किसी कांच के एक पृष्ठ या सतह को कलई करके दूसरे पृष्ठ या सतह को परावर्तक तल बना दिया जाता है, तो ऐसे कांच को दर्पण कहते हैं। ऐसे कांच को दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। यानी कि दर्पण का प्रकार, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक गोलीय दर्पण, नंबर दो समतल दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, जैसे ये देखिए ध्यान से, ये एक खोखला मान लीजिए कांच है, अंदर से खोखला है, तो अंदर से खोखला है तो जब इसको काटेंगे और काट कर अगर इस भाग पर, उभरे हुए भाग पर, उभरे हुए पृष्ठ पर अगर पेंट लगा दें ऐसे, तो परावर्तक तल अंदर वाला बन जाएगा, या अंदर वाला पर लगाएंगे तो बाहर वाला बनेगा। तो यानी कि कहने का मतलब जो है, ऐसा दर्पण जो किसी खोखले गोले से काटे जाते हैं, यानी कि ऐसा दर्पण जो किसी खोखले गोले से काटे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ऐसे यानी कि लिख सकते, इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं, ऐसे दर्पण जो किसी कांच के खोखले गोले से कटे होते हैं, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। इस तरह समझ सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब गोलीय दर्पण के प्रकार देखते हैं। गोलीय दर्पण के
प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण दो प्रकार होते हैं। क्या प्रकार होते हैं? दो प्रकार। नंबर एक अवतल दर्पण, नंबर दो उत्तल दर्पण। जैसे मान लीजिए ये कांच का फुकला गोला था और मैंने इसको काट करके निकाल दिया, इस तरह देख रहे हैं। और यहां भी एक कांच का फुकला गोला था, मैंने एक कांच का फुकला गोला था और इस तरह से मैंने काट करके इसको निकाल दिया, मतलब कांच के फुकले गोले से। तो देखिए इधर वाला जो है उभरा हुआ पृष्ठ क्या है? उभरा हुआ पृष्ठ। अब इधर दबा हुआ पृष्ठ, इधर क्या है? दबा हुआ पृष्ठ। और इधर एक उभरा हुआ पृष्ठ और इधर दबा हुआ पृष्ठ। जब जो है दबा हुआ पृष्ठ, जब किसी खोखले गोले के उभरे हुए पृष्ठ पर कलाई कर दिया जाता है। कौन पृष्ठ पर? उभरे हुए पृष्ठ पर कलाई कर दिया जाता है। परावर्तक तल कौन बनेगा? दबा हुआ भाग। जैसे इसमें प्रकाश इस तरह से आएगा तो जब इसका परावर्तन होगा तो इस तरह से वापस लौट जाएगा। ठीक, तो ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। इसमें परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है आपको। इसमें क्या करें, मतलब जो है ऐसा गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ पृष्ठ क्या होता है? कलई होता है, पेंट लगा होता है, और दबा हुआ भाग क्या होता है? परावर्तक तल होता है। तो ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। अब इसका उल्टा, दबे हुए पृष्ठ को अगर हम कलई करते हैं, दबे हुए पृष्ठ को कलई करते हैं इस तरह से, दबे हुए पृष्ठ को कलई करते हैं, परावर्तक तल कौन बनेगा? उभरा हुआ पृष्ठ। जब इस पर प्रकाश की ऐसे गिरेगा तो टकरा करके इस तरह से आ जाएगा। तो यानी कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए पृष्ठ पर कलई होता है। मैंने क्या बताया? ऐसा गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए पृष्ठ पर कलई होता है और उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, या उभरा हुआ भाग परावर्तक तल होता है, तो ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। आपको डिफिनेशन जो है रटने की जरूरत नहीं है, बस इस डिफिनेशन को, चित्र को ध्यान से देखिए। यानी कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ पृष्ठ कलई किया होता है और दबा हुआ भाग परावर्तक तल होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण या ऐसा गोलीय दर्पण जिसका दबे हुए पृष्ठ पर कलई होता है और उभरा हुआ भाग या सतह परावर्तक तल होता है, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक, इस तरह से परिभाषा समझ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर लास्ट में आता है समतल दर्पण। दूसरा जो है समतल दर्पण, यानी कि समतल देखिए ध्यान से, देखिए इस तरह से ये प्लेन कांच, तो इस पृष्ठ पर कलई कर दे, परावर्तक तल समतल होगा। यानी कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है, क्या होता है? समतल होता है, उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। जैसे इस तरह से परावर्तक तल देखिए क्या है? समतल होता है। जैसे प्रकाश इस तरह से गिरेगा और इस तरह से चला जाएगा। यानी कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या होता है? समतल होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? समतल दर्पण कहते हैं। बस चित्र को देख के आप समझ सकते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टडी हम चलते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब इमेज क्या होता है? जैसे आप देखिए ध्यान से, ये आप देख रहे हो कौन दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। और बहुत बड़ा नहीं, ये कौन सा दर्पण है?
उत्तल दर्पण है। मान लीजिए ये M1 M2 अवतल दर्पण, M1 M2 उत्तल दर्पण। जैसे मान लीजिए जो है किसी वस्तु से प्रकाश उत्पन्न करने वाला कोई वस्तु है, इससे प्रकाश किरण आया इस तरह से और दर्पण से परावर्तन हुआ इस तरह से, ये आपकी किरण ये परावर्तित, फिर एक प्रकाश किरण इस तरह से गिरा, उसका परावर्तन हुआ इस तरह चला गया, दोनों एक दूसरे को काटे ना, तो यहीं पे जहां पे काटे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, ये देखिए प्रतिबिंब को इमेज कहते हैं, इसलिए आई से इसको दर्शाते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक वस्तु था और उससे प्रकाश किरण मान लीजिए जो है इससे इस तरह से गिरा और एक प्रकाश किरण इस तरह से गिरा। अब परावर्तन मान लीजिए इसका परावर्तन हुआ, परावर्तित किरण जिसे मान लीजिए परावर्तन हुआ, इसका परावर्तन हुआ तो किसी बिंदु से आते हुए दिखाई दे रहा है, देखिए इस तरह से, ये भी एक प्रतिबिंब है। क्या है? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जहां पे देखिए यहाँ पे रेडी में एक दूसरे को काट रहे हैं और यहाँ आते हुए प्रतीत हो रही, जैसे ये नहीं लग रहा कि ये किरण जाके ऐसे मुड़ा हुआ, लग रहा है कि ये किरण जो है ये किरण यहाँ से आई से। तो यानी कि किसी वस्तु से दर्पण पर आने वाली प्रकाश किरणें, किसी वस्तु से दर्पण पर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं अथवा जिस बिंदु से आते हुए प्रतीत होती है उस बिंदु को वस्तु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। बस देख के बोलना है कि किसी वस्तु से दर्पण पर प्रकाश किरण गिरी और गिरने के बाद जाके एक दूसरे को कहीं काट दे या जहां से आते हुए प्रतीत हो उस बिंदु को वस्तु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। लिख सकते हैं, जब किसी वस्तु से आने वाली, किसी वस्तु से दर्पण पर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ऐसे प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक दूसरे को सही से काटे। जैसे ये देखिए प्रकाश किरण आया, यहाँ से टकराया, ये प्रकाश किरण आया, दूसरे को काट रहा है नहीं काट रहा है। तो ये देखिए वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब है? ये वास्तविक प्रतिबिंब। यानी किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक दूसरे को काटती हैं तो उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब किसी वस्तु से दर्पण पर आने वाली प्रकाश किरणें
परावर्तन के बाद एक दूसरे को नहीं काटते बल्कि किसी बिंदु से आते हुए प्रतीत होते हैं। जैसे परावर्तित हुई तो ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो एक दूसरे को काट तो नहीं रहे, ये किसी बिंदु से आते हुए प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को वस्तु का कौन सा प्रतिबिंब? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि मैंने क्या बताया, किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं, तो उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब किसी वस्तु से दर्पण पर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक दूसरे को कभी काटती नहीं बल्कि किसी बिंदु से आते हुए प्रतीत होते हैं, तो उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं।